माँ का भूत ये कहानी है कानपुर में स्थित एक छोटे परिवार की। कुंवर नारायण जो कि एक जमींदार थे, उनके दो बच्चे थे, राघव और किशोर। बड़ा बेटा बैंक में जॉब करता था और छोटा बेटा किशोर मजदूरों के साथ खेत बाड़ी का देखभाल करता था। पूरा संपन्न परिवार था। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उनके एक बेटा भी था। कुछ समय बाद छोटे बेटे किशोर की भी शादी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, सब बहुत खुश थे। किशोर की पत्नी राधिका बहुत गुणवान थी। वो दिन भर अपने परिवार की सेवा में लगी रहती थी। कुछ साल बाद राधिका गर्भवती हो गई। 9 माह के पश्चात उसने एक बेटी को जन्म दिया। जब ये बात कुंवर नारायण को पता चली तो उसने पूरे घर में तमाशा मचा दिया और बच्ची को ले जाकर पास के ही एक कुएं में फेंक दिया। ये राधिका बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी कुएं में कूद गई। किशोर उस समय घर पर नहीं था, वो खेतों के लिए बीज लाने चौराहे की तरफ गया हुआ था। गांव वालों ने राधिका को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला गया तब तक वो इस पापी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। किशोर जब वापस आया और घर में गांव वालों की धूप देखकर वो हदस गया और दौड़कर कुएं के पास आया। जब उसने अपनी पत्नी और बच्ची को ऐसी हालत में देखा तो मानो उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसे उसके पिताजी ने बताया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग रही थी। जब गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेर लिए तो वो कुएं में बच्ची को लेकर कूद गई। किशोर को अपने पिता के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय वो कुछ कहने और सुनने के हालात में भी नहीं था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी राधिका एक पिशाचिनी बन चुकी थी। राधिका ने उस घर के सारे बच्चे को मार दिया। जब भी उसकी बड़ी बहू गर्भवती होती, राधिका का भूत उस बच्चे को मार देती थी। जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो एक पंडित जी को बुलाया गया और सारा हाल बताया गया। पंडित जी ने अपनी दैविक शक्तियों से सारी घटनाएं समझी और किशोर को सारी बातें बताई। पंडित जी की बात सुनकर किशोर गुस्से से लाल हो चुका था और पंडित जी भी यह बोलकर चले गए कि तेरे जैसे पापी की सहायता कर, मुझे नर्क नहीं जाना, अपनी करनी खुद भुगत। राधिका की आत्मा अब एक घनघोर विकराल रूप ले चुकी थी। उसने अपने ससुर को वैसे ही कुएं में ले जाकर मारा जैसे उसने राधिका की बेटी को फेंका था। किशोर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी पत्नी से माफी मांगा। अब राधिका दोबारा कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन किशोर का मानना है कि वो उसके आसपास हमेशा रहती है। किशोर ने फिर दोबारा दूसरी शादी नहीं की। जब भी उससे शादी की बात कोई करता है, वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, राधिका मरी नहीं है, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है, वो देखो। लेकिन किसी और को राधिका के होने एहसास कभी नहीं हुआ। उसकी माँ को आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर सच क्या है। राधिका क्या सच में है? किशोर दिन भर शराब पीकर एक कमरे में पड़ा रहता है। उसकी देखभाल आजकल उसकी माँ करती है।